कंसेन प्रहिता घोर पूतना बालघातिनी शिशुंस्यहार निगनन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा। सुखदेव महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, जो कंस के द्वारा भेजी हुई पूतना कौन है? बोलिए शिशुंस्यहार निगनन्ति, जो शिशुओं का वध करती। पुरग्राम प्रजादिषु, पूरे गांव में घूम रहे हैं कि पता लगाएं कि किसके यहाँ बेटा हुआ है। और आज जैसे ही देखती है कि मेरा तो विकराल रूप है, राक्षसी है, तो गोप्य श्रियम दृष्टुमिमां गतां पतिं। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन परीक्षित, आज पूतना ने ऐसा मनोहारिणी रूप बनाया है कि मानो ऐसा सुंदर रूप बना लिया है कि जैसे लक्ष्मी माता भगवान को देखने के लिए जा रही हो। दृष्टुमिमां पतिं गत, ऐसे पूतना मनोहारिणी रूप बना के गई। और जैसे ही देखा कि आज नंद भवन में नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की सब गा रहे हैं, और इसने भी सुना तो तुरंत रूप बदल के नंद भवन में पहुंच गई और मैया यशोदा से कहती है कि अरे बहन यशोदा, तुझे बहुत बहुत लाला की बधाई हो। अब मैया यशोदा सोची कि ये मेरी कौन सी बहन आ गई है, मैंने तो इसको कभी नहीं देखा। परंतु मन में सोचती हैं कि कहीं मैं इससे पूछ लिया कि अरे बहन तू कहां से आई है, कैसे आई है, तो कहीं इसके मन में ये न लग जाए कि मैं बताओ बधाई देने आई और ये मुझे पहचान ही नहीं रही है। तो मैया भी यशोदा कहती है कि अरे बहना, सब तुमन को आशीर्वाद है कि या बुढ़ापे में लाला भयो है, या बुढ़ापे में लाला को जन्म भयो। और जाके गले लगी मैया यशोदा के पूतना और बोली कि अरे बहन तेरो लाला कहाँ है? मैया ने कहा कि अभाली दूध पिवा के मैंने सुलायो है, और देख बहन पालने पे लेटो है। और जाके जैसे ही पालने के पास पहुंची पूतना कि ठाकुर जी ने आंखें ही बंद कर ली। बेबोध्यता बलमा कराग्रहम चराचरात्मा सनमीनते क्षणा। भगवान ने जैसे ही देखा कि पूतना मौसी आ गई है तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान ने भैया क्यों आंखें बंद कर ली? उसके बहुत सारे रीजन, बहुत सारे। भगवान ने मन में सोचा कि मैं यहाँ आया था माखन मिश्री खाने के लिए, और सबसे पहले मुझे जहर पिलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पूतना जहर लेकर के आई है। तो इसलिए भगवान ने आंखें बंद करके मानो भोले बाबा को याद कर रहे हैं कि हे भोले बाबा, जहर पीने की आदत तो आपको ही है। इसलिए भगवान मानो भोले बाबा को याद कर रहे हैं। भगवान ने इसलिए भी आंखें बंद कर ली कि भगवान ने सोचा कि मैं यहाँ आया हूँ शत्रुओं को मारने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मंगलाचरण यहीं से प्रारंभ होगा। तो मानो भगवान आंखें बंद करके मंगलाचरण कर रहे हैं मारने से पहले। भगवान ने इसलिए भी आंखें बंद कर ली कि किसी बालक को कड़वी दवाई पिलाओ तो वो आंखें बंद कर लेता है। भगवान ने भी सोचा ये तो जहर पिलाने आई, बहुत ही कड़वा है, इसलिए मानो भगवान ने आंखें बंद कर ली कि मैं नहीं पीऊंगा। भगवान ने इसलिए भी आंखें बंद कर ली कि भगवान के जो नेत्र है वो सूर्य और चंद्र लोक है।
तो सूर्य चंद्र लोगों ने कह दिया कि मैं इसे अपने लोक में रहने नहीं दूंगा। मानो भगवान की आंखें इसलिए भी बंद हो गई। भगवान ने आंखें इसलिए भी बंद कर ली। क्यों? क्योंकि पूतना बन के आई है मायावती और भगवान है मायापति। क्यों? क्योंकि माया का शरीर है उसका और भगवान के सामने कोई भी माया नहीं चल सकती है भैया। इसलिए मानो भगवान ने आंखें बंद कर ली कि मेरे सामने कहीं ये आएगी और इसका माया रूप हट जाएगा तो जो घर का आनंद उत्सव मच रहा है तो ये राक्षसी जैसे ही आ जाएगी तो सब इसके पीछे पड़ जाएंगे। तो भगवान ने मानो इसलिए भी आंखें बंद कर ली। भगवान ने इसलिए भी आंखें बंद की कि मानो भगवान सोच रहे हैं कि भगवान के हाथ से मरने वाला कोई अधोगति को तो प्राप्त नहीं होगा। एक ही बाण प्राण हत लीना दीन जान प्रभु निज पद दीना। भगवान राघवेंद्र ने ताड़का को एक बार बाण में ही मार दिया परंतु निज पद दिया। तो मानो भगवान भी उसी प्रकार सोच रहे हैं कि हो ना हो कैसे भी हो ये मुझे दुग्ध पिलाने के लिए आई है और माँ जैसे व्यवहार कर रही है तो मानो मैं इसे कौन सा लोक दूंगा। इसलिए भी भगवान ने आंखें बंद करके सोच रहे हैं कि इसको कौन सा लोक मैं दूं। अब ये तो भगवान ही जाने कि भगवान ने क्यों आंखें बंद की, पर बहुत सारे इसके अर्थ हैं। भगवान ने जैसे ही आंखें बंद की पूतना ने उठाया और पूतना ने उठाया और कन्हैया को लेकर के एक कोने में चली गई। और जैसे ही गई तो भगवान पहले उसके विष को पीने लग गए। राजा उसके विष को पिए और उसके विष को पीते पीते भगवान उसके रक्त को पीने लग गए। उसके श्वास अवरुद्ध होने लगे। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीडत प्राणे समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान उसके धीरे धीरे प्राणों को पीने लग गए। अब पूतना कहती सा मुंच मुंचा मिलति प्रभाषिणी निष्पेड्यमानाखिल जीव मर्मणि ब्रविद्य नित्ये चरणों भुजामहो स्वपित्र गात्रा क्षिपितो रुहा। भगवान उसके प्राणों को पीने लग गए। पूतना कहती है कि मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। सा मुंच मुंचा मिलित प्रवासिनी। भगवान कहते हैं कि मौसी जी मुझे छोड़ना, मुझे मैं पकड़ता नहीं हूँ और जिसको मैं पकड़ लेता हूँ फिर मैं छोड़ता ही नहीं हूँ। भगवान उसके प्राणों को पीने लग गए। पूतना विकराल रूप धारण कर ली और ऐसे करते भगवान ने उसके प्राणों को पी गए और पूतना का भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। और इतना विकराल रूप पूतना ने धारण किया और जैसे ही गिरी तो जितने वृक्ष थे सब टूट के धराशायी हो गए। इतनी जोर की आवाज हुई कि पूरे ब्रिज मंडल में एक आकाशवाणी की तरह आवाज फैल गई। मैया दौड़ी दौड़ी पालने के पास गई और जैसे ही देखी तो पालने में लाला ही नहीं है। अब मैया देखने लग गई कि लाला कहाँ गया। सब दौड़े दौड़े देखने लग गए तो देखा तो इधर उधर देखे तो पूतना के ऊपर भगवान उसके वक्षस्थल पर बैठे उसके दुग्ध का पान कर रहे हैं। भगवान को मैया ने उठाई और मैया ने गले से लगाया और गले से लगाया और मन में सोचने लग गई कि बताओ इतना सुंदर उत्सव चल रहा था, ये राक्षसी कहाँ से आ गई और पूरा उत्सव को भंग कर दिया। और जैसे ही कन्हैया मैया की गोदी में आए सो खिलखिला के हंस गए तो मैया के जान में जान आ गई। परंतु मैया ने सोचा कि अरे इसने मुर्दा को छू लिया है, राक्षसी है, तो आज मैया स्वयं भगवान को